बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज अगले लेक्चर के साथ मैं सर रियाजुल हसनैन आपसे मुखातब हूँ। हमने पहले 2 लेक्चर हुए, उसमें उर्दू 9th और 10th की पेपर प्रेजेंटेशन की, जिसमें अशार की तशरीहात, पैराग्राफ की तशरीहात, लिखने का तरीका। बच्चों, आज मैं आपसे शेयर करूँगा दरख्वास्त लिखने का तरीका। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल मार्कर का नहीं होगा, इसमें पेन का ज़्यादा इस्तेमाल है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम दरख्वास्त को लिख कर उसमें से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। ये गालिबन आपका सवाल नंबर होगा, सवाल नंबर 7 या 8 होगा। तो आप इस तरह पहले सवाल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे आप हेडिंग भी दे सकते हैं इसकी। दरख्वास्त। अब बच्चों, दरख्वास्त लिखने का तरीका मैं आपको पेन के ज़रिए बता देता हूँ कि सपोज आपको दरख्वास्त आ जाती है कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखें। ठीक है, तो आपने उसका तरीकाकार मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपसे, किस तरीके से इसको लिखना है। सबसे पहले आप ऊपर ये देंगे, फिर मैं इसकी डिवीज़न भी कर दूँगा कि किस हिस्से के कितने कितने नंबर मिलते हैं। बाखिदमत जनाब, हेडमास्टर। इसके बाद आप साहिब नहीं लिखेंगे, क्योंकि जनाब और साहिब का मतलब एक ही होता है और एक जुमले में, एक ही लाइन में दोनों का इस्तेमाल नहीं होता। तो बाखिदमत जनाब हेडमास्टर, 2 तरीके हैं, या तो स्कूल का नाम लिख दें या फिर आप अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाखिदमत जनाब हेडमास्टर, अलिफ बे जीम, या गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चुंगिए लाहौर, या कुछ भी जो आपका स्कूल है उसका नाम भी लिख सकते हैं आप, या किसी भी एरिया का स्कूल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, जो सबसे अगली चीज़ आती है, थोड़ा सा तरीकाकार इसका बदल गया है। आगे आप पहले इसका उन्वान लिखेंगे। उन्वान क्या है आपकी दरख्वास्त का, ये आप 604 से लिख लेंगे। आगे आप उन्वान लिखेंगे, दरख्वास्त बराए सर्टिफिकेट का हुसूल, या फीस माफ़ी है, जो भी दरख्वास्त है आपकी। दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। ठीक है, इसके बच्चों नीचे आप लिखेंगे सेंटर में जनाब आली। कुछ बच्चे जनाब आला लिख देते हैं। ठीक है, ये खड़ी ज़बर जो है इसके ऊपर डाल देते हैं, ये तरीकाकार ठीक नहीं है। इसको बाद में अंडरलाइन करते हैं लिखने के बाद। अब आप दरख्वास्त लिखेंगे,
गुजारिश है कि मैं एक तलब इल्म हूँ। वालिद साहब की बहुत कम है। हर वक्त पेट भरने के लाले पड़े, हर वक्त पेट भरने के लाले पड़े रहते हैं। इसी वजह से मेरे लिए फीस अदा करना दुश्वार हो रहा है। दुश्वार हो रहा है। मेरा तालीम हासिल करने का शौक मुझे मजबूर कर रहा है कि आपसे मदद की दरख्वास्त करूं, लिहाजा मुल्तमिस हूँ इस स्कूल की फीस माफ फरमाकर शुक्रिया का मौका अता फरमाएं। नवाजिश होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपने बिल्कुल उसके सेंटर में ही अलारिस आपका या की ताबे फरमान शागिर्द। ताबेदार नहीं लिखना, ताबेदार का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, इसके नीचे आप अलिफ बे जीम लिख दें और इसके बराबर में, इन दो लाइनों के बराबर में आप उस दिन की डेट लाजमी लिखेंगे। जैसे आज है 22
अगस्त 2020। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारे जो है दरख्वास्त लिखने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं इसकी आपको नंबर डिवीज़न बता देता हूँ कि इस पहली लाइन का जो है वो आधा नंबर है, ये जो उन्वान दिया गया है इसका भी आधा नंबर है, आधा नंबर जनाब अली का, और ये जो फिजाइया निदाइया का निशान है आधा नंबर इसका। टोटल 2 नंबर हो गए। 6 नंबर का ये आपका नफ्स मजमून है, 8 नंबर। अलारिस आपका किताब फरमान शगिर्द 1 नंबर इसका, और 1 नंबर डेट का, तारीख लिखने का। तो यूँ बच्चों इसके टोटल जो हैं वो 10 नंबर है। ठीक है बच्चों, ये तरीका था आज की दरख्वास्त का। आपने इसको जो है अंडरलाइन भी कर देना है, ये जो आपने उन्वान लिखा है। ठीक है, और वही तरीका कार अंडरलाइन करने का जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। इसी तरह आप इस हिस्से को भी, दरख्वास्त को भी, सवाल नंबर को भी अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल हुआ। आपने इस सबक को, इस लेक्चर को लाइक करना है, और ख़ास तौर पे बच्चों ये आपने मुकम्मल जो है ना वीडियो इसकी देखनी है, ताकि आपको पूरी तरह पता चल जाए कि इसमें से किस तरीके से 10 नंबर हासिल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।